दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक 8 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड था और वो कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता था और इसीलिए उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान थे। जिसके बाद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यानी कि एड और लॉरेन को बुलाते हैं और उनके साथ एक चर्च के फादर को भी बुलाया जाता है। और इसके अलावा उनके फैमिली में डेविड की बहन और उसका फ्रेंड रहता था जिसका नाम एर्ने जॉनसन था, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है और डेविड भी उसे पसंद करता था। और जब वो डेविड को अपने बेड पर सुला कर जाता है उसके थोड़ी देर बाद डेविड फिर से उठ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे परेशान कर रहा है और उस पर नजर रखे हुए है। इसलिए वो अपने बेड से उठकर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से शॉवर ऑन हो जाता है और उससे खून की बारिश होने लगती है, जिससे डेविड बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। जिसके बाद डेविड की आवाज सुनकर सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जब सब लोग वहाँ पर आते हैं तब डेविड बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है और वो अचानक से तेजी से भागकर अपने फादर के पैर पर ही चाकू मार देता है, जिसके तुरंत बाद एड उसे पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। लेकिन तभी डेविड के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि वो दीवारों पर ही अपने नाखून रगड़ने लगा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके एड उसे नीचे लेकर ही आता है और डेविड ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे किसी बुरी आत्मा ने पजेस कर लिया था। जिसके बाद सब लोग डेविड को पकड़ के रखते हैं और तभी फादर अपनी बुक की मदद से उस आत्मा को डेविड के बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेविड के अंदर का डीमन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपनी पावर का यूज करके अपने आप को आजाद करवा ही लेता है और तभी उस जगह पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से फादर भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी एड और लॉरेन ने डेविड को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ के रखा था, पर तभी डेविड के अंदर का डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, जिसकी वजह से डेविड की बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से फोल्ड भी हो रही थी। और डेविड की ऐसी हालत एर्ने जॉनसन, जो कि डेविड के बहन का फ्रेंड था, उससे देखी नहीं जा रही थी क्योंकि वो डेविड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए वो डेविड के अंदर के डीमन को कहता है कि तुम डेविड की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो डीमन धीरे धीरे करके एर्ने जॉनसन के बॉडी में चला गया था और फिर उसके थोड़ी देर बाद डेविड तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एर्ने जॉनसन की बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी क्योंकि वो डीमन अब उसकी ही बॉडी में चला गया था। लेकिन ये सब होने से पहले उस डीमन ने मेल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यानी कि एड को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और इसलिए उसे बहुत ही जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर्स भी पता थे कि उसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन में एर्ने जॉनसन दिखाया जाता है, जो कि अब अच्छा फील कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में अकेले चल रहा होता है तब उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से उसके सामने एक आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा अचानक से गायब भी हो जाती है। और अब एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये वही सोल थी जिसने डेविड के बॉडी को छोड़कर एर्ने जॉनसन की बॉडी को धीरे धीरे पजेस करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद अगले दिन जब एर्ने जॉनसन पेड़ पर चढ़कर चेन सॉ की मदद से लकड़ी काट रहा था तब उसे अचानक से अपनी खिड़की से एक आत्मा दिखाई देती है, जो वही सोल थी। और उस सोल को फिर से देखने के बाद एर्ने जॉनसन बहुत ही ज्यादा डर कर पेड़ से ही नीचे गिर जाता है, लेकिन वो लकीली बच जाता है क्योंकि वो चेन सॉ उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा दूर गिरती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो सबसे पहले सबको बताता है कि उस आत्मा ने अब डेविड के बॉडी को छोड़कर एर्ने जॉनसन की बॉडी को पजेस कर लिया है, इसलिए उसके आसपास अब जो भी लोग हैं उनको उससे संभल कर रहने के लिए कहो। जिसके तुरंत बाद लॉरेन डेविड की बहन को फोन लगाती है, जो कि अब एर्ने जॉनसन के साथ ही थी। लेकिन वहाँ पर लॉरेन का कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ पर लाउड वॉइस के साथ सब लोग डांस कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि डांस करते समय ही एर्ने जॉनसन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और उसकी बॉडी में चेंजेस भी हो रहे थे। और दूसरी तरफ लॉरेन उनको फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन वो लॉरेन को कॉल उठा नहीं रहे थे, इसलिए लॉरेन फाइनली पुलिस को ही फोन करती है क्योंकि उसे उनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। और दूसरी ओर जब वो तीनों डांस कर रहे होते तब अचानक से उनका एक दोस्त घोस्ट में बदल जाता है, जिसके बाद डेविड की बहन और एर्ने जॉनसन वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉरेन ने की हुई कॉल की वजह से पुलिस भी उस तरफ निकल चुकी थी और जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती तब तक एर्ने जॉनसन अपने नाइफ की मदद से अपने उस दोस्त को मार देता है जिसके अंदर गोश्त था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस गोश्त ने अब एर्ने जॉनसन को पजेस कर लिया था और जब वो वैसी हालत में रास्ते पर चल रहा था तभी पुलिस उसे रोक लेती है और जबकि उसके कपड़ों पर खून लगा था इसलिए पुलिस उसे समझाकर अपने साथ लेकर जाती है। और फिर उसके बाद जब एर्ने जॉनसन अरेस्टेड होता है तब हम देखते हैं कि एड और लॉरेन उसे वहां पर मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि वो सोल सच में तुम्हारे बॉडी में अभी मौजूद है या नहीं। जिसके बाद वो उसे बाइबल पढ़ने के लिए देते हैं और अगर वो सोल उसके अंदर ही होती तो वो उसे बाइबल नहीं पढ़ने देती। लेकिन एर्ने जॉनसन बाइबल बड़ी ही आसानी से पढ़ लेता है, जिसका मतलब ये था कि उस वक्त वो सोल उसके बॉडी में मौजूद नहीं थी।
लेकिन जबकि उसने अपने दोस्त को मार दिया था इसलिए उस पर केस भी हो गई थी और बहुत ही जल्द वो अरेस्ट भी होने वाला था। जिसके बाद जब वो दोनों एक्सपर्ट एड और लॉरेन उस मारे गए लड़के के लॉयर के पास जाते तब वो उसे सारी बात सच बता देते हैं, लेकिन वो लॉयर उनकी बताई गई बातों पर इतना सा भी भरोसा नहीं करती और वो उनसे कहती कि आप इस जमाने में भी घोस्ट पर यकीन कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो कोई भी क्रिमिनल अपना क्राइम बचाने के लिए घोस्ट की स्टोरी बना सकता है, इसलिए मुझे आपकी बताई गई बातों पर इतना सा भी यकीन नहीं है। लेकिन तभी एड उस लॉयर को कहता है कि अगर आपको हमारी बताई हुई बातों पर यकीन नहीं है तो आज रात हमारे साथ चलिए, मैं आपको ये बात प्रूव करके बता दूंगा कि सच में ऐसा कोई डीमन है। और उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं आया तो आप बेझिझक एर्ने जॉनसन को अरेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद वो लॉयर उनके साथ आने के लिए मान जाती है और जब वो लॉयर उन दोनों के साथ जाकर आती है तब उसे भी इस बात पर यकीन आ जाता है। जिसके बाद जब अगले दिन वो सब कोर्ट में जाते हैं तब वो जज से कहती है कि ये सब सच में किसी डीमन ने किया है और इसमें एर्ने जॉनसन का कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद जज भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उनसे कहता है कि आपकी बताई गई बातें बेबुनियाद है, इसलिए एर्ने जॉनसन को 100% अरेस्ट किया ही जाएगा। लेकिन उसके बाद एड और लॉरेन ठान लेते हैं कि हम एर्ने जॉनसन को बचा कर ही रहेंगे और फिर उसके बाद वो खुद एर्ने जॉनसन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और वो उस टाइम की रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं जब वो तीनों डांस कर रहे थे। जिसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डेविड के साथ पहली बार ये इंसिडेंट हुआ था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले जब डेविड अपने वाटर बेड पर खेल रहा था तभी अचानक से वो बेड बीच में से फट जाता है और वहाँ से दो हाथ बाहर निकलते और डेविड को पकड़ लेते हैं जो कि घोस्ट के हाथ थे। और उस जगह पर जाने के बाद उन्हें जमीन से बहुत सारे निशान भी मिलते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लॉरेन डेविड की मदर को बताती है कि ये सब सच में किसी डेविल ने ही किया है। और फिर उसके बाद अगले दिन एड और लॉरेन डेविड की बहन के साथ उस घर के बेसमेंट में जाते हैं और नीचे जाने के बाद उन्हें सबसे पहले बहुत सारे रैट्स नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा ही आगे जाकर उन्हें कपड़े से ढका हुआ एक स्कल नजर आता है जो कि बहुत अजीबोगरीब था। जिसके बाद वो लोग उस स्कल का एक फोटो भी निकाल लेते हैं और ऊपर आने के बाद जब वो तीनों उस स्कल का फोटो फादर को दिखाते तब फादर भी बताते कि मुझे इस स्कल के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें इसकी जानकारी जानने के लिए मुझसे भी बड़े फादर की जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद एड और लॉरेन उस स्कल की फोटो को एक सीनियर फादर को दिखाते हैं और उस फोटो को देखने के बाद फादर उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसे ही स्कल को एक बार देखा है लेकिन वो स्कल इससे थोड़ी अलग थी। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक अननोन औरत दिखाई जाती है जो कि ब्लैक मैजिशियन थी और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी टेबल पर कैंडल जलाती है और एर्ने जॉनसन की फोटो भी वहाँ पर रखी हुई थी। और तभी एक बात रिवील होती है कि वो लेडी ऐसा मैजिक करती थी जिससे कि इंसान को हेलुसिनेशन हो जाता था, जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि उसके अलावा भी उस जगह पर कोई है जो कि उसे मारना चाहता है, यानी कि घोस्ट या और कुछ। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एड और लॉरेन एक डिटेक्टिव के पास आते हैं और जब वो दोनों उस स्कल की फोटो को उस डिटेक्टिव को दिखाते हैं तब वो डिटेक्टिव उनसे कहता है कि मैंने पहले भी एक केस में इस स्कल को देखा है। लेकिन तभी लॉरेन उसे बताती है कि इस केस में डीमन का हाथ है और वो उस डिटेक्टिव को उस बारे में कुछ सबूत भी दिखाते हैं। और फिर उनकी बातें सुनने के बाद वो डिटेक्टिव भी उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और वो डिटेक्टिव उन्हें अपने केस के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे केस में 2 लड़कियां थी और उन दोनों में से एक लड़की ने दूसरे लड़की को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मार दिया था, लेकिन अब तक उस मरी हुई लड़की की डेड बॉडी मिली नहीं है। जिसके बाद वो सब लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था और जैसा कि इस मूवी के पार्ट 2 में भी दिखाया गया है कि लॉरेन को एक स्पेशल तरह की पावर थी जिससे वो किसी जगह पर हुई पास्ट की एविल चीजें महसूस कर सकती थी, यानी कि उसे ऐसे सपने आते थे जो कि उस जगह पर घट चुके थे। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है और लॉरेन को ड्रीम आता है कि उस लड़की ने दूसरे लड़की को कैसे मारा था और उस वक्त लॉरेन वैसा ही बिहेव कर रही थी जैसा उसके ड्रीम में चल रहा था। और तभी ड्रीम के मुताबिक लॉरेन वैसे ही हालत में भागने लगती है और भागते भागते वो अचानक से एक खाई के किनारे आकर खड़ी हो जाती है। और तभी लॉरेन को ये भी समझ में आ जाता है कि जिस लड़की ने दूसरे लड़की को मारा था उसके अंदर एक डीमन था। लेकिन उसी वक्त हम अचानक से देखते कि कोई एविल स्पिरिट लॉरेन के पैर को नीचे गिरकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर एड वहाँ पर आता है और उसकी जान बचा लेता है। और तभी लॉरेन रोते रोते एड को बताते हैं कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही थी वो इसी रिवर के अंदर है जो कि डीमन ने ही किया था। जिसके बाद उस लड़की की डेड बॉडी उसी रिवर से मिलती है जो कि बाहर निकाली जाती है और लॉरेन के ड्रीम्स के स्पेशल पावर्स की वजह से ये केस भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन उनका टारगेट ये केस नहीं बल्कि एर्ने जॉनसन का केस था, इसलिए वो फिर से थोड़ी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। और जब
लॉरेन उस डेड बॉडी का हाथ पकड़ती तब उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ी केव नजर आती है। और जब लॉरेन अपने सपने में उस केव के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक मैजिक का सामान दिखाई देता है और उसे वहाँ पर वो औरत भी दिखाई देती है जो एर्ने जॉनसन पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। और उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक और अजीब था। जिसके बाद लॉरेन अपने सपने में उस औरत से पूछती कि तुम ऐसा सब क्यों कर रही हो। लेकिन उसी वक्त रियल वर्ल्ड में लॉरेन पर एक बुरी आत्मा हमला करने वाली थी, पर सही वक्त पर एड लॉरेन का हाथ उस डेड बॉडी के हाथ से छुड़ा लेता है और लॉरेन की जान एड की वजह से फिर एक बार बच जाती है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एड को एक बुक मिलती है जो कि उसे उसके जूनियर ने दी थी और उस बुक में वो सारे तरीके लिखे हुए थे जिससे कि हम ब्लैक मैजिक करने वाले औरत को मार सके। और जब एड वो बुक पढ़ रहा होता है तब उसे भी अचानक से एक विजन आता है कि एक आत्मा उस पर हमला करने वाली है। जिसके बाद एड तुरंत वो बुक रखकर उस आत्मा पर हमला करने के लिए चाकू उठा लेता है, लेकिन तभी उसे उसका जूनियर रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि एड जिसे मारने जा रहा था वो उसकी खुद की वाइफ यानी कि लॉरेन थी। जिसका मतलब ये था कि एड के साथ ये सब कुछ कोई एविल स्पिरिट कर रहा था, यानी कि वो एविल स्पिरिट एड के हाथों ही लॉरेन को मरवाना चाहती थी, क्योंकि लॉरेन अपनी पावर्स की वजह से उस एविल स्पिरिट के लिए खतरा हो सकती थी। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन फिर से उस सीनियर फादर के पास कुछ सजेशन लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी फादर उसे एक छोटे बेबी की फोटो दिखाते हैं जिस पर लॉरेन उनसे पूछती कि ये कौन है। और तभी फादर लॉरेन को बताते हैं कि ये मेरी बेटी है जो कि विच है यानी कि चुड़ैल है। जिसके बाद लॉरेन फादर के साथ उनके घर के बेसमेंट में जाने लगती है और तभी लॉरेन को अपना वही विजन याद आता है जो कि उसने उस डेड बॉडी के हाथ पकड़ने पर देखा था, यानी कि फादर की बेटी वही बुरी विच थी जिसे लॉरेन ने अपने विजन में देखा था। और तभी हम देखते हैं कि वो विच जब उनके सामने आती है तो उसी वक्त अपने फादर का गला काटकर उन्हें मार देती है। लेकिन उस वक्त लॉरेन के पास बहुत ही बड़ा चांस था कि वो उस विच के ब्लैक मैजिक का सारा सामान टेबल से नीचे गिरा दे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लॉरेन वैसा नहीं कर पाती क्योंकि उस टेबल का वजन बहुत ही ज्यादा था। जिसके थोड़ी देर बाद वो विच लॉरेन पर हमला करने के लिए उसके पास आने लगती है और उसी वक्त एड भी उस घर के बाहर पहुंच जाता है और वो लॉरेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर उस जगह पर जाने की कोशिश करता है। और तभी हम लॉरेन को देखते हैं जो उस विच से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन भागते भागते अचानक लॉरेन के सामने ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे हुए थे और लॉरेन जिस भी तरफ देख रही थी वहाँ पर उसको अपना ही चेहरा नजर आ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो विच अचानक से लॉरेन पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन लॉरेन जैसे तैसे करके उससे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। पर तभी वो विच लॉरेन का रूप लेकर एड के सामने जाती है और उसे अपने काबू में कर लेती है। और दूसरी तरफ जेल में एर्ने जॉनसन की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि अब डीमन ने उसे भी पजेस करना शुरू कर दिया था। इसलिए एर्ने जॉनसन अपनी बॉडी को डेविड की ही तरह बहुत ही अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है। और दूसरी तरफ एड को उस विच ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए वो उसे ऑर्डर देती है कि वो लॉरेन को एक हैमर की मदद से मार डाले। और जबकि एड उसके कंट्रोल में था इसलिए वो उसकी बात सुनकर लॉरेन पर अटैक कर देता है, लेकिन लॉरेन को देखने के बाद उसे सारी चीजें याद आ जाती है, इसलिए वो लॉरेन पर अटैक करना बंद कर देता है। और जब उसे होश आता है तब वो लॉरेन के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस विच का टेबल रखा हुआ था और वो हैमर की मदद से उस विच का टेबल तोड़ देता है, जिससे उसका सारा सामान नीचे गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद वो विच धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है और आखिर में मारी ही जाती है। और जबकि अब वो विच मारी जा चुकी थी इसलिए अब एर्ने जॉनसन भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो शैतान था उसे वो विच ही कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अगले दिन कोर्ट में एर्ने जॉनसन को 5 साल की सजा सुनाई जाती है क्योंकि इस दुनिया में घोस्ट होते इस चीज को मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। लेकिन उस खतरनाक विच के मारे जाने की वजह से एड और लॉरेन खुश होते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।